जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनाते हैं। अभी तक जो आपने सुना है 4 दिन तक की कथा में भगवान के भक्तों की कथा सुनी है, चाहे वो देव कुल में हुए हो चाहे वो राक्षस कुल में हुए हो, उन देवताओं की उन भक्तों की कथा, और उसी का नाम भागवत है। और कथा का मतलब होता है केन कारणः, क्या कारण था कि भगवान अवतार लेके आए, कौन सी लीला किए, इसी का नाम कथा है। और जो श्रीमद् भागवत में कथा चल रही है ना, ये उसका सार है, अध्यात्म है। कहानी के रूप में तो समझाया गया है, लेकिन वास्तव में अब तक जो आपने कथा सुनी है ना, वो सार ही सुना है। केन कारणः, क्या कारण था, भगवान क्यों अवतार लेके आए। चाहे वो सनकादिक ऋषि में आए हो, चाहे कपिल भगवान के रूप में आए हो, चाहे नारद के रूप में आए हो, चाहे वो परशुराम जी के रूप में अवतार लेके आए, चाहे नरसिंह भगवान के रूप में आए, चाहे वामन रूप में आए, ये 9वें स्कंद में भगवान राम अवतार लेके आते हैं सूर्य वंश में। और इन कथाओं को यदि विस्तार किया जाए ना, तो कई महीने चाहिए, कई महीने, तब कहीं कथा पूर्ण होती है। हमने तो उस कथा का सार बताया है, और सुखदेव जी वास्तव में कथा का सार समझाते हैं, महत्व समझाते हैं, जिस कथा को सुनकर हमें हमारे जीवन में वैराग्य प्राप्त हो, और वैराग्य से संसार की मोह माया हमारी दूर हो जाए। और मोह माया दूर होगी तो शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो छूट जाएगी, वो मोह माया शरीर के प्रति भी छूट जाएगी, और तब कहीं जाके हम अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा में स्थिर हो पाएंगे। और जब अपने अंदर स्थिर हो गए ना, तो हे राजन, ये शरीर तो मरने वाला है, जाने वाला है। अरे इस शरीर को वो तक्षक नाग डसेगा ना, आपके अंदर जो आत्म स्वरूप है वो तो निर्विकार है, निछंद है। यदि आप उसका चिंतन करोगे तो आपकी परम गति हो जाएगी, और शरीर के बंधन में बंधे रहोगे कि मैं मरूंगा, मेरे दुख है, मेरे पीड़ा है, मेरे ये है वो है। शरीर के प्रति यदि आपका भाव बनेगा ना राजन, तो वैसा ही गति होगी। और उसी कथा को सार बातें समझाते हैं कि सार समझ जाओगे, अपने अंतर्मुखी हो जाओगे, तो काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। काल तो शरीर को डसेगा ना, और शरीर जिसको मिला है उसे तो जाना है। बड़े बड़े अवतारी भी आए, लेकिन उन्होंने भी, वो भी आए और चले गए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, दूजे बधे जात जंजीर। कोई तो सिंहासन पर बैठ करके जाता है, तो कोई जंजीर में बंधा हुआ जाता है। जो आया है उसको जाना है। बस इसी सार को तो समझना है। भागवत के महात्म को समझ जाएं। कई माताएं
विचार करते हैं कि महाराज तो कथा ही नहीं सुनाते, कहानी सुना देते हैं, इधर उधर की बात सुना देते हैं, कथा कब सुनाएंगे महाराज? अरे कथा ही तो चल रही है। केन कारणः, क्या कारण था, भगवान क्यों अवतार लेके आए, उनका महात्म्य क्या है, उनकी महिमा क्या है, और उन्होंने आके कौन सी लीला की, यही तो समझना है। यदि कहानी किस्सों से उद्धार होता तो भैया भागवत जो विद्वानों की कथा है, जो वेदों की कथा है, और यदि वेदों की कथा में एक श्लोक की महिमा ही यदि सुनाई जाए तो कई दिन लग जाएगा। इस भागवत का एक श्लोक ही पूरा नहीं हो सकता। चित्रकूट में रहने वाले राम भद्राचार्य जी महाराज का नाम तो सुना होगा, जो आंखों से अंधे हैं। राम भद्राचार्य जगत गुरु, उन्होंने अपने जीवन काल में 3000 ग्रंथों का अध्ययन किया है और अभी भी हैं। राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य, आंखों से अंधे हैं लेकिन वेदों शास्त्रों का प्रमाण है उनके पास। और उन्होंने केवल तुलसी शब्द पे बोलना शुरू किया था। तुलसी शब्द के ऊपर 6 महीने तक कथा सुनाते रहे, केवल एक तुलसी शब्द के ऊपर। यदि व्याख्या ही करनी है ना तो महाराज एक शब्द ही काफी है मेरे लिए, पूरे 7 दिन पूरा हो जाएगा। कथा खोलने की जरूरत ही नहीं है। भागवत वो विस्तार है, वो दिव्यता है इसमें। ये 4 श्लोक की भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया और उसी 4 श्लोक की भागवत को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया, लिख दिया। मतलब उनमें कैपेसिटी थी, उनमें पावर था, उनमें वो क्षमता थी कि 4 श्लोक को 18,000 श्लोक बना दिए। विस्तार करना है तो बहुत है भैया, कथा तो दिव्य है भगवान की। बस हमें सार वस्तुओं को जानना है और जिस दिन सार को समझ जाएंगे, वृक्ष की जड़ में जल डालोगे तो तने भी हरे रहेंगे, डालियां भी हरी रहेगी और पत्ते भी हरे रहेंगे, हरे भरे। जड़ में जल डालना है, ना कि तनों में पत्तों में जल छिड़कना है। हमें तो जड़ को पकड़ना है। जड़ क्या है, वो परम तत्व क्या है, परम शक्ति क्या है, वो परमात्मा क्या है, उस परम सत्य को जान लेना ही भागवत है। परम सत्य को जानने का नाम। और इसलिए भागवत का पहला श्लोक लिखा है, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का मैं विस्तार करूंगा। धीमहि का मतलब है विस्तार करना। मैं उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप का विस्तार करूंगा जो एक है लेकिन अनेक रूप में अवतार लेके आता है। कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में आता है। परमात्मा एक है, एक से अधिक नहीं हो सकता। परमात्मा एक में ध्यान है। कहते हैं ना कि ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, है ना। ओम शब्द है ना। हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने राम सुखदास जी का नाम सुना होगा, जो अपने राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में नोखा मंडी में प्रसिद्ध हैं। वो राम सुखदास जी महाराज जो परम संत हुए महाराज, परम भक्त संत हुए, जिन्होंने साधक संजीवनी गीता पर बहुत अच्छी व्याख्या की। उन्होंने साधक संजीवनी के नाम से गीता है, बहुत सुंदर व्याख्या किया। और उन्होंने राम नाम की महिमा का बखान किया है रामचरितमानस में कि ओम, सबसे पहले ओम उत्पन्न हुआ और ओम से गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ और उन से वेद की उत्पत्ति हुई। और वेदों का जो सार है वो है प्रणव। क्या है? प्रणव। ओम
लास्ट में है प्रणव। ध्यान देना, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, भागवत के सार को समझने का प्रयास करना, जीवन धन्य हो जाएगा। ले चलेंगे भगवान की सुंदर लीलाओं में, लेकिन यहां सार समझना है। यदि ओम से, ध्यान देना, ओम से मां निकाल दिया जाए, ओम से यदि मां को निकाल दो, और जो प्रणव है ना, प्रणव, उसमें से रकार निकाल दो, रा निकाल दो। जो सार है प्रणव, उसमें से रा निकाल देना तो बन जाएगा प्रणव, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई भाव नहीं है। और ओम से यदि मां निकाल दिया जाए तो बन जाता है ओम। जब तक मां नहीं आएगा, जब तक ओम पूरा नहीं होगा, केवल मां निकाल देने से वो ऐसा शब्द बन जाएगा जैसे कोई रो रहा हो। ओ, मां नहीं है तो रोने का सूचक बन जाएगा। रा निकाल देने से प्रणव में कोई अर्थ नहीं, और सबसे ऊपर है ओम नाम सबसे बड़ा। और ओम से यदि मां निकाल दिया जाए, रा और मां निकाल देना, ना तो ओम में कुछ बचेगा, ना ही प्रणव में कुछ बचेगा। ये रकार और मकार इनमें समाया हुआ है। यदि राम शब्द निकाल दिया जाए ना, तो ना तो वेदों में सार रह जाएगा, ना गायत्री मंत्र में सार रह जाएगा, ना ओम में सार रह जाएगा। क्योंकि राम, भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान, राम चरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। भगवान शिव जी ने 100 करोड़ रामायण का सार निकाला है, र और मां। 100 करोड़ रामायण का विस्तार किया है शिव जी ने। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। इस कलयुग में नाम सबसे बड़ा है। कलयुग में नाम की महिमा है। जितना भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, समझ लो, एक संत कहते थे, भैया नाम जपने वाले को परमात्मा मिले या ना मिले, ध्यान देना, नाम जपने वाले को परमात्मा मिले या ना मिले, लेकिन नाम जपने वाला जो साधक होता है ना, वो भगवान के समान हो जाता है। इतनी शक्ति हो जाती है उसमें। राम नाम भगवान की, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। बरदायक, बर देने वाला हो जाता है, वरदान हो जाता है। यानी भगवान का नाम जपने वाला भक्त वो वर देने वाला हो जाता है, आशीर्वाद देने वाला हो जाता है। इतनी शक्ति उसमें हो जाती है। किसी सिद्ध महात्मा संत का आशीर्वाद लग जाए तो काम सिद्ध नहीं हो जाता, होता है कि नहीं? महापुरुष लोग क्या करते थे? पहले नाम ही तो जपते थे भगवान का। नाम जपने से इतनी पावर, इतनी शक्ति उनमें आ जाती कि वो किसी को आशीर्वाद देते थे। राम दरबार है जग सारा, हो राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। राम ही तीनों लोक के स्वामी, राम ही तीनों लोक के स्वामी, सबके प्रतिपाला, सब
सबके आधारा राम दरबार है जग सारा राम दरबार है जग सारा हो जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम का भेद न पाया वेद राम का भेद न पाया वेद निगम हूने नेत उतारा राम दरबार है जग सारा 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 हो जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। एक बात बताएं आपको सच्चाई, भागवत का जो आखिरी श्लोक है ना, आखिरी वाला श्लोक 18,000 वाला श्लोक, लास्ट वाला, उसमें भगवान के नाम की ही महिमा बताई है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तवः नमामि हरिम परम। ये आखिरी वाला श्लोक 18,000 श्लोक है जो मैं बोल रहा हूं। यानी भगवान का नाम संकीर्तन करने से आपके जीवन का जो पाप है वो कट जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बहुत सीधा सरल अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ श्लोक। अनुष्टुप छंद उसे कहते हैं जिसमें 32 अक्षर होते हैं। उसी श्लोक में कभी छंद में है तो अनुष्टुप छंद में भी है, अलग अलग। और प्रणामो दुख समनस्तवः नमामि हरिम परम। भगवान को प्रणाम करने से सब प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को हम सभी प्रणाम करते हैं। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। गोस्वामी जी ने एक पहला चौपाई लिखी, उसमें बहुत सुंदर नाम की महिमा। एक ही चौपाई बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि 72 चौपाइयों में नाम की महिमा तो गाई है, लेकिन एक चौपाई का महत्व समझा देता हूं आपको कि बंदहु नाम राम रघुबर को हेतु कृषान मानो हिम कर को। सब बोले बंदहु नाम राम रघुबर को हेतु कृषान मान हिम कर को। बंदहु राम नाम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिमकर को। 3 का नाम लिया है, कृषानु भानु और हिमकर। कृषानु का मतलब होता है अग्नि, ध्यान देना। कृषानु यानी अग्नि। अब कृषाणु में जो रा लगा हुआ है ना वो निकाल दो। जो रा लगा है कृषाणु में, री की मात्रा जो लगी है ना रा, वो निकाल दो तो कसानु बन जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और भानु में से आ की मात्रा निकाल दो तो भनु हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और भानु का मतलब है सूर्य,
कृषाणु यानी अग्नि, भानु यानी सूर्य, और भानु में आ की मात्रा निकाल दो तो क्या बनेगा? भनु, जिसका कोई अर्थ नहीं। और हिमकर, हिमकर यानी चंद्रमा, और उस हिमकर में से मां निकाल दीजिए तो क्या बनेगा? हिकर, जिसका कोई अर्थ नहीं। हिमकर में से मां निकाल दीजिए और भानु में से आ की मात्रा निकाल दीजिए। कृषाणु यानी अग्नि में से र निकाल दीजिए, र आ की मात्रा और मां, केवल राम नाम निकाल देने से इनका कोई भी अर्थ नहीं रहता, सब खत्म। यानी ना तो अग्नि में तत्व है, ना ही सूर्य में, ना ही चंद्रमा में, इनमें समाया है तो रकार और मकार समाया है। तो गोस्वामी जी इसलिए लिखते हैं रामायण में कि बंदहु नाम राम रघुबर को, हे तो कृषाणु भानु हिमकर को। भगवान के नाम की बड़ी महिमा है इस कलयुग में। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन आपने नवम स्कंद में भगवान राम का चरित्र सुना, अब 10वें स्कंद में ले चलते हैं जो भगवान का दिव्य चरित्र है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान चंद्र वंश में आए। कृष्ण किस वंश में आए? चंद्रमा के वंश में आए, रोहिणी नक्षत्र में आए, क्योंकि चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी का नाम है रोहिणी। उस नक्षत्र में भगवान है, और रोहिणी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी माँ भी है। दाऊ भैया की, बलराम भैया की माँ रोहिणी, और इसलिए अपनी बड़ी माँ को प्रसन्न करने के लिए भगवान उस नाम वाली नक्षत्र में आते हैं। और महाराज देखो, आप अष्टमी तिथि में आए, ठीक बीच वाली तिथि में, मध्य वाली तिथि में आए भगवान। अष्टमी तिथि, 7 तिथि आगे 7 तिथि पीछे, बीच वाली तिथि अष्टमी। ना तो 7 तिथि आगे और 7 ही 7 दूनी 14 और एक अष्टमी यानी 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। तो अष्टमी तिथि में भगवान आए, बीच तिथि में, और ठीक मध्य रात्रि में आए हैं, रात के ठीक 12 बजे, क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन चंद्रमा रात के 12 बजे ही उदय होता है, यानी उसका समय आता है उगने का। कृष्ण पक्ष में अंधेरा होता जाता ना, वो 12 बजे, ठीक 12 बजे होता है, और समय भी मध्य है। और हमारे श्रीमद् भागवत की कथा में भी चौथा दिन मध्य का होता है, जो कल की कथा में मध्य है। कलश यात्रा जिस दिन हुई थी ना, कलश यात्रा 10 तारीख को हुई थी, वो तो मत गिनना, उसको काउंटिंग मत करना। आप सभी दूसरे दिन से लेना है, कथा दूसरे दिन से शुरू हुई है, इसलिए कल चौथा दिन था, आज 5वां दिन हो गया, कल 6ठा दिन हो जाएगा, और परसों 7 दिन की सप्ताह भागवत की कथा हो जाएगी। यानी 17 तारीख को भागवत कथा की पूर्णाहुति है यज्ञ के द्वारा। आप लोग काउंटिंग भूल जाते हो कई बार मेरे कानों में बात आती, बोले महाराज बोल रही थी औरतें कि अब तो हो गया, तो 16 तारीख को तो हो जाना चाहिए कथा, उसी दिन पूरा हो जाना चाहिए। अरे कोई 7 ही दिन थोड़ी लिखा हुआ है। अरे सोचो, राजा परीक्षित के जीवन में 7 दिन बचा था, इसलिए वो 7 दिन की सुने, है ना। हमारे लिए थोड़ी है, हमारे लिए तो 9 दिन भी हो सकता है, 11 दिन की भी कथा हो जाती है, 1 महीने की भी कथा लोग सुन लेते हैं।
अरे उनको तो श्राप लगा था कि 7वें दिन जय सिया राम हो जाएंगे। हैं? बोलो, क्या 17 तारीख को जय सिया राम थोड़ी होना है? अभी तो दीपावली मनानी है। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तो कोई संकेत थोड़ी है। भगवान की कथा जितना हो उतना सुनना चाहिए। और इसीलिए महाराज भगवान श्री कृष्ण की जन्म से काल प्रसन्न हो गया कि भगवान मेरे में बद के आ रहे हैं। दिशाएं प्रसन्न हो गई भगवान श्री कृष्ण के अवतार से कि भगवान आने वाले हैं। तो दिशाएं प्रसन्न हो गई, 10 दिग्पाल प्रसन्न हो गए, पृथ्वी देवी प्रसन्न हो गई। भगवान ने विचार किया, इस पृथ्वी ने विचार किया कि ये मौका है और इसी अवतार में भगवान मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे। पत्नी वाला सुख किससे मिलेगा? कृष्ण भगवान से मिलेगा। क्योंकि जितने भी अवतार हुए हैं उसमें किसी ने मुझसे विवाह नहीं किया। ध्यान देना, पृथ्वी प्रसन्न हो गई क्योंकि पृथ्वी ने विचार किया। भगवान की 3 पत्नी है। ध्यान देना आप सभी, कितनी पत्नी भगवान की? 3 हैं। सबसे पहले का नाम है श्रीपति, लक्ष्मी के पति हैं भगवान। श्रीपति, लक्ष्मी के पति। और दूसरे हैं मायापति, भगवान सारे जगत की माया के भी पति हैं। और तीसरी हैं भूपति, पृथ्वी के पति हैं भगवान। भगवान की कितनी पत्नी? याद रखना, 3 पत्नी। पृथ्वी, भगवान हंसते हैं जब कोई कहता है मैं तो इतने जमीन का मालिक हूं। अरे मालिक तो परमात्मा है। कौन बन रहा मालिक बताओ? आज तक कोई मालिक बना रहा? जो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक बने रहे वो भी छोड़ करके चले गए। उनकी भी पृथ्वी नहीं हो पाई। पृथ्वी के मालिक तो केवल परमात्मा है, केवल भगवान है। तो आज पृथ्वी प्रसन्न हो गई कि भगवान आएंगे तो मुझे पत्नी वाला सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि वामन भगवान के अवतार में पत्नी वाला सुख नहीं मिला, क्योंकि भगवान ब्रह्मचारी बन के आए। परशुराम जी जब अवतार लेके आए तो परशुराम जी ने क्षत्रियों से 21 बार पृथ्वी छीन ली। 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। परशुराम जी जब उनको अपने पिता की याद आती, क्योंकि सहस्त्राबाहु ने महाराज जमदग्नि जी महाराज का वध कर दिया था एक गौ के लिए, कामधेनु गांव के लिए, जो उनकी कुटिया से चुरा के ले गया, छिपा के ले गया। और महाराज जमदग्नि जी महाराज परशुराम जी के पिता का वध कर दिया। तब परशुराम जी महाराज जब भी अपने पिता की याद आती उतनी बार फरसा लेके चल पड़ते और एक बार नहीं 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन कर दिया और उनकी जमीन छीन लेते और ब्राह्मणों को दान कर देते। ब्राह्मण भक्त थे। तो महाराज ये परशुराम जी से भी पत्नी वाला सुख नहीं मिला, क्योंकि वो तो पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। जब राम अवतार लेके आए, ध्यान से सुनना, ये कृष्ण जी की चर्चा चल रही है। ये मत बोलना कि महाराज कथा तो कुछ सुनाई नहीं। बोलो, कितने लोग बोलते कथा नहीं सुनाई? कोई नहीं बोले? तब तो ठीक, तब तो हमको तसल्ली हो गई कि भाई कथा हो रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान राम जी से भी मुझे पत्नी वाला सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की बेटी सीता जी से राम जी ने विवाह किया। किससे विवाह किया? सीता जी से, जो पृथ्वी की बेटी हैं। भय प्रगट कुमारी, भूम विदारी, जन भयहारी,
पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली सीता जी से विवाह किया। तो पृथ्वी ने ये विचार किया कि भगवान राम जी के अवतार से हमें सासू बनने का सौभाग्य तो मिला। राम जी के अवतार से क्या बनी? सासू बनी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पृथ्वी आज प्रसन्न हो गई है। अपने पुत्र मंगल को गोद में रख करके मानो खिलखिला उठी है पृथ्वी की, भगवान श्री कृष्ण के अवतार से मुझे पत्नी वाला सुख मिलेगा। क्योंकि यही पृथ्वी सत्यभामा बनकर के भगवान की पटरानी बनती है। सत्यभामा कौन है? पृथ्वी की अवतार है। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी रुक्मणी बनकर के आई। अब बोलोगे राधा कौन है? तो बोले राधा तो स्वयं भगवान की प्रियसी है, भगवान की अर्धांगिनी है, भगवान की निज शक्ति है, भगवान के अंग से उत्पन्न होने वाली राधा है। और इस पूरी भागवत में कहीं भी राधा शब्द का प्रयोग किया ही नहीं गया। पूरी भागवत में कहीं राधा है ही नहीं, क्योंकि भागवत प्रेम की भाषा है और प्रेम है श्री राधा रानी। यदि राधा नहीं होती तो कृष्ण का अवतार ही नहीं होता। कृष्ण का अवतार ही नहीं होता। यदि राधा नाम न हो तो रस राज बेचारो रो तो। यदि राधा नाम न हो तो रस राज बेचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। अवतार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे कुंज गलिन में राधे राधे। गली गली में राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे राधे। राधे अलबेली सरकार बैठे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे
गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। को जन्म सफल होए जाए, लगे जा राधे राधे। वाहो जन्म सफल हो जाए, लगे जा राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। वृंदावन में, वृंदावन में राधे राधे। कुंज गलिन में राधे राधे। जमुना तट में राधे राधे। बरसाने में राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। गली गली में राधे राधे। शिव जी बोले, राधे राधे। वीणा बोले, राधे राधे। गोपी बोले, राधे राधे। ग्वाल बोले, राधे राधे। अलबेली सरकार लगे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार लगे जा राधे राधे। लगे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। लगे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार लगे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार लगे जा राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी क्या है? भगवान की प्रेयसी है। यदि कृष्ण की महिमा कृष्ण की महिमा जानना है तो राधा प्रेम जानना होगा। क्योंकि राधा भागवत की नींव है। क्या है? भागवत की नींव है। जैसे मकान बनाते हैं ना, तो नींव खोदते हैं और नींव में पक्के वाले पत्थर डालते हैं, फिर सीमेंट भी डालते हैं, बहुत मजबूत बनाते हैं नींव 5-6 फुट जमीन के नीचे। और नींव जब तैयार हो गई, ऊपर मकान तैयार करते हैं, कमरे बनते हैं, बेडरूम बनता है, ड्राइंग रूम बनता है, क्या क्या रूम बनाए जाते हैं आप सबको ज़्यादा पता है ना? बन के तैयार होता है और उसका रंग रोगन होगा, पलस्तर होगा पहले मकान का, फिर रंग रोगन होगा, फिर पर्दे लगेंगे, फिर सजाए जाएंगे। लेकिन कभी नींव के बारे में आपने सोचा ही नहीं, है ना? नींव तो मिट्टी में दबी रहती है, जितनी दबी रहेगी मिट्टी के अंदर उतना ही मकान मजबूत टिका रहेगा, है ना? कभी आप नींव का पलस्तर करते हो, रंग रोगन करते हो नींव की? ना तो पलस्तर होता है उसका, ना ही रंग रोगन होता है। जितना ही छिपा होता है मिट्टी के अंदर उतना ही मकान मजबूत होता है। वैसे ही हमारी भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये भागवत की नींव है। इनकी कोई चमचम दिखावा नहीं, इनकी कोई स्तुति नहीं। और एक बात बताएं आपको, सुखदेव जी के गुरु का नाम था श्री राधा। सुखदेव जी जो कथा सुना रहे हैं ना, वो गुरु को, श्री राधा रानी को ही गुरु मानते थे।
मानते क्या, गुरु ही बनाया था राधा रानी को। और जब भी अपने गुरु का ध्यान करते, राधा रानी का नाम स्मरण करते थे, महाराज सुखदेव जी को 6 महीने की समाधि लग जाती थी। केवल गुरु का चिंतन करने से, स्मरण करने से 6 महीने की समाधि लग जाती। ध्यान से सुनना, कथा यदि समझना है तो। और सुखदेव जी जब गंगा के किनारे आए, गंगा के किनारे, और राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे, तो सबसे पहले क्या सोचा उन्होंने कि सबसे पहले कथा सुनाने से पहले तो लोग गुरु को याद करते हैं ना। किसको याद करते हैं? गुरु को याद करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं। और सुखदेव जी ने सोचा, यदि मैंने गुरु की वंदना की, गुरु की स्तुति की, तो मुझे तो 6 महीने की समाधि लग जाएगी। क्या लग जाएगी? 6 महीने की समाधि। और जब तक मेरी समाधि खुलेगी, जब तक तो राजा परीक्षित का जय जय सीताराम हो जाएगा। 7 दिन में ही जय सिया राम। इसलिए सुखदेव जी ने पूरी भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं लिया, क्योंकि राधा का नाम आते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है सुखदेव जी को। और इसीलिए महाराज उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। और पूरी भागवत में तो ऐसे बिना राधा के कृष्ण का कोई महत्व नहीं। जहां श्री शब्द है वहीं समझ लो कि वो राधा ही है। और पहला श्लोक लिखते हैं ना, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये श्री क्या है? राधा ही है। राधा के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी वंदन करते हैं। बोलो राधा रानी की, बरसाने वाली की, वृषभान दुलारी की। हो राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ओ ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ओ ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। सने की कमल से आवाज आई, देखो सुनो राधे राधे। सभी बोले बोलो राधे राधे। राधे को नाम राधा का नाम सभी को बोलना है। हमारे एक महात्मा कहा करते थे, बड़ी अच्छी बात, बुरा नहीं मानना लेकिन सुन लेना। राधा का नाम तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि राधा के बिना कन्हैया अधूरे हैं। और राधा तो सबको बोलना। वो कहते थे, अरे बोलो भैया राधे राधे बोलो। बोले नहीं बोलोगे तो क्या कहते थे वो? बड़े ध्यान से सुनना। अरे सुनो, जो ना बोले राधे राधे, जो ना बोले राधे राधे, उसके मर गए बाप दादे, पीछे रह गए हरामजादे। बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, गंगा
अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय हो। जैसे भागवत में राधा भागवत की नींव है, सुखदेव जी की गुरु है राधा। राधा के बिना श्याम आधा है, क्योंकि श्याम के ही अंग से उत्पन्न होने वाली श्री राधा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा में सुनना, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा में राधा का जन्म कैसे हुआ वो उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से उत्पन्न होने वाली श्री राधा रानी अपनी प्रेम की परिभाषा को और ज्यादा उच्च बनाने के लिए भगवान ने श्री राधा रानी को प्रकट किया। भगवान की 8 पटरानियां हैं। कितनी हैं? 8, यानी अष्टधा प्रकृति। ये प्रकृति 8 प्रकार की होती है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार। 3 अंतःकरण के हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ऐसे तो 4 है अंतःकरण, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार और पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। Welcome to NS Music World. Bluetooth mode. हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे, हेलो हेलो। लाइट का दिखना ध्यान है। प्रार्थना कर दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जो मथुरा में जन्म लेते कारागार के अंदर, देवकी और वसुदेव, देवमयी बुद्धि का नाम है देवकी और सत्वमय वसुदेव का नाम है, सत्वमय मन का नाम वसुदेव। हमारा मन जब सत्वमय हो जाए और देवमयी बुद्धि हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके आते हैं। अग्नि देव प्रसन्न हुए, जल देवता प्रसन्न हो गए, क्योंकि सभी नदियों का जो पीहर है वो हिमालय है। सभी नदियों का पीहर क्या है? कहाँ पे? हिमालय। और समुद्र क्या है? उनकी ससुराल है, जहाँ जाके लीन हो जाती है। नदियों ने विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार से हमें पीहर का सुख, ससुराल का जो सुख है ना, वो पीहर में ही मिलेगा, यानी हमें चल के जाना नहीं पड़ेगा। रामा अवतार में तो सभी नदियों के जो भाई बंधु पहाड़ थे वो बंदर भालू लेके आए और समुद्र के ऊपर पुल बना दिया, तो पीहर का सुख ससुराल में ही मिल गया, क्योंकि भाई बंधु सब आ गए वहीं पे पहाड़ आदि। लेकिन आज जो नदियों को प्रसन्नता हुई भगवान श्री कृष्ण के अवतार के समय की, ये स्वयं
समुद्र ही चल करके आने वाला है जमुना में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, तो पीहर में ही ससुराल का सुख मिलने वाला है। इसलिए महाराज अग्नि देव प्रसन्न हुए, क्योंकि अग्नि 2 बार भगवान ने पान किया है। कृष्ण भगवान ने 5 तत्व को भगवान ने शुद्ध किया। पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया, मिट्टी खा करके भगवान ने पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया। ध्यान देना, जल से कालिया नाग निकालकर भगवान ने जल तत्व को शुद्ध किया, और तृणावर्त नाम के दैत्य को मार करके भगवान ने बमंडल रूपी तृणावर्त को मार करके हवा तत्व को शुद्ध किया। व्योमासुर नाम के असुर का वध करके भगवान ने आकाश तत्व को शुद्ध किया, और 2 बार अग्नि पी गए भगवान ने, तो अग्नि तत्व को शुद्ध कर देते हैं। ये 5 तत्व को शुद्ध करने का काम केवल भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और जब भी संसार में जल, थल और फल के ऊपर एकाधिकार हो जाता है, तब भी भगवान अवतार लेके आते हैं। हेलो शिवा वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का जो अवतार है वो सभी के कल्याण के लिए होता है, चाहे वो भगवान ने मानो जल से कालिया नाम निकाल करके जल को एकाधिकार से हटा के सर्वाधिकार कराए। धेनुकासुर नाम के असुर का वध करके भगवान ने मानो फल के ऊपर सबका अधिकार होता है, किसी एक का नहीं होता, इसलिए सर्वाधिकार कराए। यानी भगवान कहना चाहते हैं कि जो भी मैंने दिया है संसार में वो सबका अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं है। और जरासंध को भी भगवान ने फल से मिला करके सबको राजाओं को अधिकार दिया। तो जल, थल और फल पे ये भगवान की दिव्य महिमा है, जो आप सभी कथा के माध्यम से भगवान के जन्म की महिमा का सुंदर बोलवा के बिहारी लाल की। और वसुदेव जी महाराज के कारागार में प्रकट होकर के भगवान ने कहा कि महाराज मुझे किसी कंस से डर नहीं लगता, मुझे तो गोकुल में जाना है। कहते हैं ना कि भगवान के जन्म का की महिमा ही कई घंटों तक कहीं जाए तो भी पूरी होने वाली नहीं है। और 2 घंटे हो गए केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की महिमा चल रही है। अभी आगे का प्रसंग तो बहुत विस्तार है, क्योंकि हमें कथा समझना है भगवान का चरित्र क्या है, भगवान संसार में आके करते क्या है, अपना परम कल्याण कैसे होगा, हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारी गति हो, हमारा कल्याण हो। और इसीलिए भागवत की महिमा विशेष है। और आज भगवान कहते हैं कि मुझे मथुरा में नहीं रहना है, क्योंकि ये मथुरा संसारिक विषय का नाम है। मथुरा जहां संसार का विषय हो, संसार का भोग हो रहा हो, उसे मथुरा कहते हैं। मथुरा के बनी कैसे? महाराज राम जी के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी महाराज ने यहां मधु नाम के राक्षस का वध किया। मधु नाम के राक्षस, मधु का मतलब होता है शहद।
मधु नाम के राक्षस का वध किया और इस नगर का निर्माण किया। इसका नाम रखा गया मधुरा। क्या रखा गया? मधुरा, यानी मधु से युक्त है मथुरा। धीरे धीरे लोग बोलते 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 धा को था बोलने लगे और ये बन गया मथुरा। पहले मथुरा था, बाद में मथुरा बन गया। तो जहां मधु जैसा संसार का विषय हो और स्वयं आप जाया मत करो, जाए मत करो, अपने आप ही लाइट आ जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मधु जो संसार का विषय है और वहां रहता है कंस। कं सुखम सयति इति कंसः, जो सुख का नाश करे उसका नाम कंस। और कंस की दो पत्नी है। कंस की सुना है कभी? क्या नाम है उनकी पत्नियों का, उनकी बीवियों का नाम पता है? एक का नाम है अस्ति, एक का नाम है प्राप्ति। अस्ति का मतलब होता है, ये संस्कृत भाषा का है। अस्ति का मतलब है, प्राप्ति का मतलब और मिल जाए। अभी तो तिजोरी में है, बैंक बैलेंस है, और मिल जाए, और मिल जाए। उसी को कंस कहते हैं जिसकी दो पत्नियां हो, हैं और मिल जाए, उसी को कंस कहते हैं। कंस की दो वृत्तियां हैं, यानी जहां सुख है, जहां संपत्ति का भोग हो रहा हो, परमात्मा वहां नहीं रहते। कहां रहते हैं? गोकुल आए हैं चल करके। गो माने इंद्री, कुल माने समूह। भगवान आए हैं तो इंद्रियों के समूह में आए हैं, जहां रहती हैं जसोदा, यानी जस देने वाली, सम्मान देने वाली जसोदा। कोई भी आ जाए अतिथि, उसका सम्मान हो, उसको जसोदा कहते हैं। और नंद उसे कहते हैं जिसके जीवन में भगवान आ गए तो आनंद हो गया। क्या हो गया? आनंद। नंद, नंद के आगे एक ना और लगा दो, एक ना और लगा दो, क्या बनेगा? ननद। क्या बनेगा? ननद। जिसके आने से भाभीयों को कोई खुशी नहीं होती कि आ गई ननद रानी। बोलो वृंदावन बिहारी। और भगवान के आने से आनंद की प्राप्ति होती, इसलिए नंद के आगे आ लग गया तो आनंद हो गया महाराज। इसलिए जहां गोपियां रहती हो, भक्ति रसम पिबती इति गोपी, जो भक्ति रस का पान करे उसका नाम गोपी, वो है गोपियां। भगवान कहाँ आए? जहां सम्मान मिलता हो, है आदर मिलता हो, जसोदा देती है सबको, है, और जहां आने से खुशी मिले, आनंद मिले, जहां मेरे भक्ति को, प्रेम को लोग अपनाते हो, उन गोपियों के पास आए भगवान। क्या छोड़ा भगवान ने? मथुरा का सुख छोड़ा, जहां भोग हो रहा था। इसलिए कहते हैं, एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां राम है वहां कामना नहीं होती, और जहां कामना होगी वहां राम नहीं होंगे, वहां कृष्ण नहीं होंगे। और इसीलिए महाराज वसुदेव जी लेकर चल पड़े, सूप में रख लिया। सूप वो जो होता है ना, जिसको चावल जौ आदि साफ करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? छालना, छाल बोलते हैं, छालना बोल देते हैं, कहीं छाल बोलते हैं। हमारे यूपी में सूप बोलते हैं उसको, सूप है ना, जैसे चावल आदि साफ करते। बोले वो कहाँ से आ गया? कारागार में बंद थे महाराज वसुदेव जी, वो कहाँ से आया?
कई लोग पूछते हैं तो महाराज वसुदेव जी जब जन्म लिए ना तो आकाश में देवताओं ने ढोल नगारे बजाए। क्यों बजाए? क्योंकि बाप आ गया है, अब कृष्ण आएंगे ही आएंगे। और इसलिए इनका एक नाम है आनक दुमदुभी। वसुदेव जी का एक नाम दूसरा भी है, आनक दुमदुभी। जिनके आने से देवता खुशी मनाए कि वसुदेव जी आ गए हैं, अब इनके ही यहाँ कृष्ण भगवान अवतार लेके आएंगे। और इसलिए महाराज वो नित्य प्रति भगवान का भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। और देव की मैया उसी सूप से चावल, तिल, जौ ये सभी साफ करके हवन सामग्री बनाती हैं। और वसुदेव जी महाराज प्रतिदिन हवन किया करते हैं। वो सूप इसलिए वहां था। और उसी में भगवान को पीतांबर में लपेटे हुए लेकर वसुदेव जी महाराज चल पड़े हैं। रात्रि में ठीक 12 बजे और जमुना के किनारे पहुंचे। जमुना बड़ी प्रसन्न हो गई। जमुना ने सोचा कि अरे भगवान की पत्नी है जमुना, जो कालिंदी के रूप में आएगी और भगवान की 8 पटरानियों में इसका भी एक नाम है, ये कालिंदी बनेगी। और गागर में सागर भरे आया, गागर में सागर भरे आया, ब्रह्म जसोदा घर आया। गागर में सागर भरे आया, गागर में सागर भरे आया, ब्रह्म जसोदा घर आया, घर आया। ओ गागर में सागर सागर स्वयं नदी तट आया, सागर स्वयं नदी तट आया, ब्रह्म जसोदा घर आया। गागर में सागर भरे आया, गागर में सागर भरे आया, ब्रह्म जसोदा घर आया, घर आया। गागर में सागर भरे आया, ब्रह्म जसोदा घर आया। ऊँटे में भीग सिमट आया, ऊँटे में भीग सिमट आया, ब्रह्म जसोदा घर आया। गागर में सागर भरे आया, ब्रह्म जसोदा घर आया। जमुना में स्वयं सागर चल के आ गया है, तो जब समुद्र आ जाएगा तो जल ज्यादा हो ही जाएगा, है ना। और उफान आने लगा है, जल ज्यादा बढ़ने लगा। और वो भगवान के चरणों को छूने के लिए जमुना जब ऊपर आने लगी तो वसुदेव जी की दाढ़ी तक पहुंच गई जमुना। वसुदेव जी डूबने लगे तो भगवान कहते अरे शर्म कर।